आइए क्लास 9 के चैप्टर 1 पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। पहले बेस देखते हैं इसका क्या है। चैप्टर है आपका रियल नंबर। क्लास 9 का है। देखिए इसमें आपको रेशनल नंबर भी मिलेगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है? A number is said to be rational if its form P upon Q, where Q not equal to 0, यानी वो सब के सब रेशनल नंबर हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि Q की वैल्यू 0 ना हो जाए। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस दुनिया के सभी नंबर देखिए 0 भी रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? रेशनल नंबर हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे 0 इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल सही कहिए। क्यों? क्योंकि आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P इज 0 एंड Q इज 1। 1 भी P ये है, Q ये है, P ये है अपॉन में 1 Q ये है। तो इस दुनिया में 0 से आप लगाते चलिए, वो सब रेशनल नंबर हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे 0 रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप कहेंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट्स फॉर्म लुक लाइक ए P अपॉन Q और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। विद एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए? P अपॉन Q का होना चाहिए और Q कभी भी 0 ना हो। अगर किसी के अपॉन में 0 आ गया या 0 अपॉन 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन होते हैं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। ओके। अगर कोई आपसे पूछ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में, किसके बारे में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल का नंबर आप समझ ही गए होंगे, इसको n से डिनोट करते हैं और 1 2 3 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर वोल नंबर कहेगा तो 0 से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है जी। तो आप ये देख रहे हैं नेचुरल नंबर में 0 नहीं है और सबके सब पॉजिटिव हैं। और वोल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस केवल इतना ही है कि वोल नंबर में 0 आ रहा है जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है। तो 0 1 2 3 4 अगर कोई आपसे पूछे 0 वोल नंबर है तो बिल्कुल है, ठीक है। आ जाइए। तो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है इज 0 इज ए रेशनल नंबर। तो आप बोलेंगे बिल्कुल यस। तो 1.1 है, क्वेश्चन है उसका 0 इज ए रेशनल नंबर। तो आप बोलेंगे यस। क्यों है यस? अगर एग्जांपल देने को बोल दे तो यस 0 अपॉन 1 है। ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। 0 अपॉन 1 0 अपॉन 2 0 अपॉन 3 0 अपॉन 4 कुछ भी लिख दीजिए। किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 0 0 0। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 नहीं, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये अभी हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बोरा 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल। ये P ये Q, ये P ये Q, ये P ये Q,
ये P और ये Q, और आप देख रहे हैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन यही है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इसका आंसर यस ही लिखेंगे और एग्जांपल आप ये दे देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका है इसका, आपके टीचर लोगों ने भी आपको बताएगा। यहां 3 लिखिए, यहां 4 लिखिए। कितने नंबर है यहाँ पे 6, इससे एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, दैट्स मीन इसका सक्सीसर ले लीजिए। 6 का सक्सीसर 1 प्लस करके 7 और यहाँ 7, और इसमें भी 7 और 7। फिर समझ लीजिए अगर उसने पूछा है फाइंड 1 रेशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रेशनल नंबर बोलेगा तो 3 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 बोलेगा तो 5 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 बोलेगा तो 6 से अगला क्या है 7 की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी दोनों नंबर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया 21/7, और इसका मतलब क्या हो गया 28/7। तो इससे ठीक अगला क्या हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और आप गिन लीजिए ये 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो आई थिंक आप सीख गए होंगे जब भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोले तो आप क्या कीजिए, जितने भी वो फाइंड आउट करने को बोलता है उससे एक एक्स्ट्रा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। 3/5 यहाँ लिखिए, 4/5 यहाँ लिखिए। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5। तो 5 से नेक्स्ट नंबर कितना होगा 6 कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। यहां भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। 6 पूछता तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर के। तो देखिए ये कितना हो गया 18/30, ये कितना हो गया 24/30। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो आप ये देख लीजिए 5 आए या नहीं आए। तो जितने भी नंबर आपसे पूछ रहा है उससे ठीक अगले नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखिए एवरी नेचुरल नंबर का सेट क्या आता है 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो होल नंबर भी तो ये है 0 1 2 3। तो 1 2 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो 4 के फर्स्ट का आंसर क्या है यस है। 4 के फर्स्ट का आंसर क्या है यस है। 4 के फर्स्ट का आंसर बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है भैया। नेचुरल नंबर का सेट है ये 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और होल नंबर का सेट है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो आप देख रहे हैं नहीं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर है या नहीं है। हर नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है। तो बिल्कुल सही बात है,
सेकंड पार्ट पर आइए इसके। बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। इंटीजर में तो -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, तो बिल्कुल गलत बात है। होल नंबर में क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इंटीजर में क्या आ रहा है? माइनस वाले भी आ रहे हैं, 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं कि कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बिल्कुल नहीं। क्यों? एग्जांपल दे सकता हूं, -2 इज नॉट ए होल नंबर। गलत बात है। -2 नहीं लिखना, -1 लिख लो, -3 लिख लो, -5 लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड का है, कह रहा एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा एवरी, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया 1/2 रेशनल है, पर 1/2 नॉट होल नंबर है। ये होल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि भैया रेशनल नंबर क्या आता है? P/Q। बिल्कुल सही बात है, P/Q। लेकिन 1/2 तो होल नंबर है नहीं। होल नंबर का सेट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सब होल नंबर है। तो आप देखिए 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।